हेलो फ्रेंड्स, ये डिटर्मिनेंट का सेकंड पार्ट है। इसमें आज हम देखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ओके, सबसे पहले हम देखेंगे माइनर। और माइनर निकालने के लिए जो एलिमेंट है मैंने उसको इस तरह से लेबलिंग किया है: A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ओके, ये ये कॉलम है, कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। एंड ये रो है, रो 1 रो 2 एंड रो 3। ओके, तो जब हम माइनर्स निकालेंगे तो हर एक एलिमेंट का जो है वो माइनर निकलता है। और टोटल जैसे ये 3 by 3 का मैट्रिक्स है, मतलब इसमें टोटल जो एलिमेंट है वो 9 है और इसमें 9 माइनर्स निकलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम निकालेंगे माइनर ऑफ A1। जब हम A1 का माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ A1 निकालेंगे, तो वो A1 जिस रो एंड जिस कॉलम से बिलोंग करता है उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और ये स्मॉल डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम इसमें B2 B3 C2 C3। ओके, और जब हम इसे सॉल्व करना होता है तो इसको इस डायरेक्शन से सॉल्व करेंगे: B2 C3 माइनस B3 C2। और इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके जो भी आंसर आएगा वो हम इसे निकाल सकते। सिमिलरली जब हम माइनर ऑफ B1 निकालेंगे, B1 यहाँ पर है और B1 निकालेंगे तो B1 जिस रो और जिस कॉलम से बिलोंग करता है उसको एलिमिनेट कर देंगे। बचे हुए एलिमेंट को हम लिख देंगे A2 A3 C2 C3। ओके, एंड सिमिलरली सबका उसी तरह से निकालेंगे। अगर मैं C1 का माइनर निकाल रही हूँ तो ये एलिमेंट को एलिमिनेट हो जाएंगे और बचे हुए एलिमेंट रहेगा A2 A3 B2 B3। ओके, और वही अगर A3 का अगर मैं निकालने जाऊँ तो ये रो और ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, बचेगा B1 B2 एंड C1 C2। इस तरह से आप सारे माइनर्स निकाल सकते हैं। मुझे बेहद खुशी होंगी कि अगर आप मुझे कमेंट में अगर निकाल के बता पाए कि बी टू का जो है B2 का माइनर हम निकालने के लिए कौन से एलिमेंट्स लेंगे। ओके, नाउ अभी हम ये था माइनर। जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको और अच्छे तरह से समझेगा कि माइनर को कैसे निकाला जाता है। अभी हम देखेंगे कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर्स में भी हमें माइनर का यूज़ करना है और साथ में थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट को मैंने किस तरह से लेबलिंग किया है और इसका क्या मतलब होता है। तो एलिमेंट देखेंगे तो एलिमेंट है A1 A11 A12 एंड A13। मतलब ये जो है ये हॉरिजॉन्टल है, ये रो है। और ये कौन सा रो है? ये रो 1 रो 2 एंड रो 3। देखेंगे आप यहाँ पे A11 A21 और A13 है, मतलब रो 1। मतलब ये जो 1 1 है, 1 1 में जो जो पहला है ये रो है और ये दूसरा जो है ये कॉलम कॉलम का नंबर डिनोट कर रहा है। सिमिलरली जब हम कॉलम देखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। देखेंगे ये फर्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 एंड ये 3। तो ये जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन क्या डिनोट करता है? कॉलम। ये सपोज ये 2 और 3 है, A23। मतलब ये रो है, ये किस रो में है? तो सेकेंड रो में 1 2। और किस कॉलम में है? तो थर्ड कॉलम में 1 2 एंड ये 3। ओके, इसे हम आई और जे भी बोल सकते हैं, आइथ कॉलम और जेथ कॉलम। ठीक है, तो अभी हम निकालेंगे कि को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11 हम कैसे निकालेंगे। को फैक्टर ऑफ A11 मतलब इसी को हम इज इक्वल्स टू करके हम इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ओके, को फैक्टर को हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। इसको सिंपली हम A11 लिख सकते हैं। पूरा को फैक्टर ऑफ A1 लिखने के बजाय हम सिंपली A11 भी लिख सकते हैं। सो इसे हम जब को फैक्टर ऑफ A11 निकालेंगे तो
-1 raised to power I plus j. I is the number of row and j is the number of column। और सिमिलरली जिस तरह से हम a11 का अगर माइनर ले तो हम a11 का माइनर लेने के लिए वो रो और उसका कॉलम जिस तरह से एलिमिनेट कर देंगे, सिमिलरली हम यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, माइनर ही ले रहे हैं। बचे हुए एलिमेंट को हम इस मैट्रिक्स में में लिख देंगे a22 a32 a23 एंड a33। ओके, अभी फिर इससे जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, a22 इंटू a33 माइनस a32 इंटू 23। ओके, अभी ये तो पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अभी इस पार्ट को देखते हैं कि आई और जे के जगह पे हम जो उसका रो और कॉलम है वो नंबर हम लिख देंगे। यहाँ पे तो कॉलम भी इसका 1 है और रो भी इसका 1 है, तो 1 प्लस 1 हो गया, 1 प्लस 1 हो जाता है 2। और आप देखेंगे कि -1 का पावर जब कभी भी इवन नंबर होता है, इवन नंबर, तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। आंसर में नेगेटिव का साइन नहीं आएगा, आंसर जो आएगा पॉजिटिव आएगा। और जब कभी -1 का पावर अगर ऑड नंबर होता है तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, मतलब इसका आंसर जैसे ये -1 है, -1 रेज़ टू पावर अगर 3 है तो इसका आंसर आ जाएगा -1। और अगर इसका पावर होता है -1 रेज़ टू पावर अगर 4 है तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली 1, दैट इज +1। ओके, तो इस तरह से ही यहाँ पे 1 + 1 करेंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। और जब हम फाइनल आंसर निकालेंगे उसमें ये माइनस नहीं रहेगा, वो प्लस हो जाएगा। सिमिलरली जब हम को फैक्टर ऑफ 1 2 निकालेंगे, a12 यहाँ पर है और इसको को फैक्टर निकालने के लिए हम उसका रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, बचे हुआ लिख देंगे a21 a31 a23 एंड a33। ओके, और इसके माइनस रेज़ टू पावर i प्लस जे। अब इसका जो रो है, रो कौन सा है, रो है 1 और कॉलम कौन सा है 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 आंसर आएगा। 3 इज व्हाट, ऑड नंबर है, इसलिए ऑड नंबर होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आएगा। वैसे ही सिमिलरली बाकी के भी एलिमेंट्स में उसी तरह से निकाली हूँ। a22 जब a22 निकालेंगे को फैक्टर ऑफ a22 तो ये ये पूरा रो और ये पूरा कॉलम क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा a11 a13 a13 एंड a33। ओके, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसी तरह से करेंगे, a11 इंटू a33 एंड a31 इंटू a13। देखिए यहाँ पे कॉलम भी जो है वो 2 है और रो भी जो है वो 2 है, दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 आएगा। 4 इज द इवन नंबर, इवन नंबर होने से यहाँ पे नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे a33 के लिए निकाला है। ठीक, तो a33 3 + 3 6 आ जाएगा और 6 कैसा है, पॉजिटिव है। 6 इज अ इवन नंबर, इवन नंबर होने से आंसर में नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा। ठीक है, ये जब हम एक्चुअल में कैलकुलेशन करेंगे तो आपको और अच्छे तरह से समझ में आएगा, क्योंकि अगर इसका अगर आंसर अगर नेगेटिव नेगेटिव आता है या पॉजिटिव, उस हिसाब से भी आंसर डिपेंड करता है। ओके, ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है a21 a33 का को फैक्टर नहीं निकाला, a32 एंड a31। आप मुझे इसके को फैक्टर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके दिखाइए, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। को फैक्टर ऑफ a21, को फैक्टर ऑफ a32 एंड को फैक्टर ऑफ 31। ओके, थैंक यू, टेक केयर। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बताऊंगी।